क्यों भाई? वो उड़ा उड़ा जा रहा था, दूसरा मिल गया रास्ते। कहाँ जा रहे हो? बोले नगर छोड़ के जा रहे हैं। बोले कि क्यों जा रहे हो? बोले यहाँ के आदमी बहुत खराब है। अच्छा, क्यों खराब है? बोले कि जब हम बोलते तो ये लोग हमें पत्थर मारते हैं। लोग क्या करते हैं, मैं बोला नहीं कि लोगों ने मुझे पत्थर से कोई आएगा उड़ाएगा, कोई मुझे बैठने नहीं देता, सामने कम से बोलने तो दे। अच्छा, ऐसी बात है, इसलिए जा रहे हो? उससे पूछा कि कारण क्या है? बोले कि कारण यही है कि हमें बोलना उनको पसंद नहीं है। अच्छा, तुम बोलते कैसे, जाता बताओ। कौवे की वाणी कैसी होती है और कोयल की वाणी कैसी होती है? कोयल की वाणी सुनता है आदमी, खड़ा हो जाता है सुनने, और कौवा बोले तो अरे जो आगा सुबह सुबह बोल गए, अब सगुन जैसा हो गया, उड़ा देते हैं। इसलिए यहाँ के आदमी बहुत खराब है। यहां से जा रहा हूं मैं। अच्छा है, कोई बात नहीं। बुरा वही है जिसके अंदर की बुराइयों का बात है। यहाँ पर वो शिल्पी ने ऐसा शून्य भाव, बिल्कुल श्रवण चाह के ग्राहक बन करके और ऐसी दूरज रह करके वो सूरज रज विहीन, ये शब्द दिया है, बहुत अच्छा। उसको किसी प्रकार की कोई धूल, उसके ऊपर फेंकने वाले के ऊपर धूल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। सहस्र करों को फैला, कर यानी किरण, सहस्र हजारों किरणों को धरती पर फैला देता है। किरणों को फैला करके सुकुमार किरणों से, अपनी कोमल कोमल किरणों से, किरण रूपी अंगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है, क्योंकि वह निराश होकर के सो गया होगा, थक गया होगा। अब क्या होगा, जो होना है तो उसकी पलकों को सहलाता है। इस सहलाव में शिल्पी की अनुभूत हुआ। माँ की ममता की मृदु स्नेहिल परस, आंखें विस्फोरित हुई। उसकी आंखें माँ की ममता से, जैसे माँ अपने बेटी को अच्छी मृदु स्नेह भरी हाथों से स्पर्श करती है। आंखें विस्फोरित हुई, आंखें खुली, हुआ अपार क्षमता का सदन। ऐसा लगा कि वह अपार क्षमता से भरा है। आलोक धाम दिनकर का दरस, ऐसे आलोक का धाम यानी प्रकाश का धाम, दिनकर का दरस, दूर से ही दरस पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे। उसके आंखें बरसने लगी और इधर भक्ति में धवलिम कणों में स्फलित शांत होने धरती के कण ये तरसने लगे। यूं पूरा का पूरा माहौल डूब गया दर्शन में, हर्षण में और दर्शन में। ऐसा ये धरती का पूरा माहौल कैसा हो गया, पूरा का पूरा स्पर्शन में, यहाँ के दर्शन में, और ऐसा जब प्रकाश अच्छा दर्शन हुआ हर्षण में और दर्शन में तृप्ति का अनुभव हो रहा है। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा, वो प्रसन्न हो रहा है, विपत्ति दूर हो गई, अब अच्छे हमारे सारे कुंभ क्या हो गए, सुरक्षित हो गए। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि परिसर उपसर के बिना कभी स्वर्ग अपवर की उपलब्धि ना हुई है ना होगी। त्रैकाल सत्य यह मोक्ष मार्ग में जैसे कहा गया, एक साधक के लिए कहा
कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाला कोई साधक है, तो यहाँ तो कहते लोग अगर के पूछे जैसे संसारी जनों के आभूषण क्या होते हैं, तो लोगों के सोना चांदी है, अच्छे अच्छे बढ़िया बड़े हीरे जवाहरात सुंदर सुंदर गृहस्थी जनों के आभूषण होते हैं। पर पूछा मोक्ष मार्गी के आभूषण क्या है, तो उन्होंने लिखा परिचय और उपसर्ग ही मोक्ष मार्गी के आभूषण होते हैं। उसको वह सामना करता हुआ अपने आप को निखारता चला जाता है। जैसे लोग बाहर के आभूषण आदि वस्त्र आदि पहन करके अपने आप को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्गी मुनि साधक वे परिचय और उपसर्गों को सहन करते हुए अपने आप को सुंदर बनाते हैं, कर्म की निर्जरा करते हैं, अपने आप के मलिन कर्म मल को धोने का काम करते हैं। ये परिचय और उपसर्ग उनके लिए तो कहा वही है, परिचय और उपसर्ग के बिना स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि, स्वर्ग का अर्थ स्वर्ग, अपवर्ग का अर्थ मोक्ष की उपलब्धि ना हुई ना होगी। यह त्रिकाल क्या है, इसलिए सहन करो, धीरज रखो, डरो मत, भागो मत, परिचय और उपसर्ग से। कुंभ ने कुंभकार को बड़े मौन रूप में संकेत दिया। गुप्त साधक की साधना से अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को। देखिए, गुप्त साधक की साधना से, एक साधक है जो कहता नहीं करता है, इसको कहते गुप्त साधक, और एक वो है हल्ला ज्यादा मचाता करता है तो सो, है ना, हल्ला उड़ा करके करेगा, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, बोल बोल करके माइक पे हल्ला 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 करके। आचार्य जी के बारे में सोचा, आचार्य जी को देखा सुना है, अभी भी आचार्य जी को देखना, हमने देखा है आचार्य जी जब बिहार आदि करना हो या बिहार आदि होता है, हम लोग जब साथ में रहते थे तो बड़ी जिज्ञासा, कहाँ जाना है। एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, आचार्य जी कहाँ जाना है, सामायिक कर लो अच्छे से, पहले जाओ सामायिक करो फिर बताते कहाँ जाना है, कौन सी दिशा में चलना है, अभी अच्छी दशा बनाओ, दशा हम बाद में बताते हैं। एक गुरु जी का, वे कभी भी आचार्य जी का जो हम, मैं तो कहते गुप्त साधक अगर कोई है वर्तमान में, कहते कम करते ज्यादा है, और वही नीति है। मुख माटी में लगता है उनका अपना व्यक्तित्व, उनकी जो क्रियाएं पूरी झलकती है। आज तक कभी आचार्य जी ने पहले से किसी को वादा नहीं किया कि भाई हम आ रहा है तुम आए थे, तो आए थे कि तुम कितने ही चिल्लाते हो महाराज हमारे तक जो कार्यक्रम है, जो ऐसा है वैसा है, आप हम कह तो दो, हाउ तो कह दो। हाँ, आचार्य जी कहते हाँ आशीर्वाद है, हाउ देखते हो, क्या कहते हैं, देखो, ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे, ये तो उनका विशेष हमारे लिए जो कहा है वही करते हैं। देखो में बहुत बड़ी, तुम्हारे लिए ना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है। ऐसी कुंभकार की दशा, गुप्त साधक साधनासी, उनकी साधना कहने की नहीं है, साधना सी। अपक्व कुंभ की पक्व आस्था, कोई अभी कच्चा कुंभ है और कच्चे कुंभ ने ऐसी पक्की आस्था पर आश्चर्य हुआ, किसको, कुंभकार को, और वह कहता है आशा नहीं थी मुझे कि अति अल्प काल में इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें, मुझे आशा नहीं थी, मैं तो सोच चुका था कि अब तो सब कुछ गया,
मुझे सफलता अल्पकाल में इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाथते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। बड़े बड़े साधक भी इस प्रकार की कठिन साधना के समय बड़े बड़े साधक भी हाथते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। अब विश्वस्त हो चुका हूं पूर्णता मैं की पूरी सफलता आगे भी मिलेगी, और फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा आदिम घाटी की ओर ही पार कर रही है। घाटियों की परिपाटी प्रतीक्षित है अभी। और सुनो, आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें। अब क्या होना है? अब आपकी आग की नदी पार करना है। अभी तो आप बन के तैयार हो गए हो। कुंभकार अब उसको कह रहे हो कि मैं अब विश्वस्त हो गया, पूर्णता है मैं कि अब पूरी सफलता आगे भी मिलेगी, क्योंकि ये संकट टल गया है। अब संकट टल गया है, फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा आदिम गति को ही पार, पहली घाटी को ही पार की, अभी और भी घाटियां आने वाली हैं। अभी एक चढ़ाव पूरा हुआ है। शिखर जी में आप देखो क्या करते हो। आप जब जाओ, लोग कहते महाराज अंधेरे में जब जाते तो पता नहीं चलता हम कितने चढ़ गए हैं। जब हम लोग जाते थे तो दिन में अच्छे से सुबह सुबह जाते थे, पता चलते। अब सामने जा चढ़ाव है, अब इतना चल रहा है, अब इतनी घाटी है, बस वो दिख रहा, देखो चौपड़ा कुंड सामने घाटी। एक चढ़ोगे दूसरी आएगी, दूसरी चढ़ोगे तीसरी आएगी। शीतल नाला आ गया है, गंधर्व नाला आ गया है, अब और बढ़ते चले जाओ। ऐसी ये तो अभी आदिम घाटी को पार कर रही है। घाटियों की परिपाटी प्रतीक्षित है अभी, और भी घाटियां चढ़ना है। और अभी तो और सुनो, कौन कह रहा है? कुंभकार कुंभ से कह रहा है। और सुनो, आग की नदी को पार करना है तुम्हें। अभी तुम्हारी यात्रा पूर्ण नहीं हुई। आग की नदी यानी अब पकने का काम तैयार होने वाला है। वही भी बिना नौका, सोचो कच्चा घड़ा है और आग की क्या है? नदी है। यह तुम्हें नाव में बिठा करके नहीं, तुम्हें तो उसमें डुबकी लगाना है। आग की नदी में डूबना है। हाँ हाँ, अपने ही बाहुओं से तैर कर, तीर मिलता मिलता नहीं बिना तैरे। आज तक किसी को नदी पार करना है, अगर नाव नहीं है तो अपने हाथों के बाहुओं को ही चलाना पड़ेगा, तभी वह नदी का तीर उसे मिलता है। इस पर कुंभ कहता है कि जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं, चाहे जल हो और चाहे अनल हो, अंतर शेष रहता ही नहीं। साधक की अंतर्दृष्टि में चाहे आग हो चाहे पानी हो, कभी भी हो, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, रुकना नहीं। पानी आ गया तो हम चबक के बैठ जाए, और गर्मी इतनी बरस रही है, हम क्या करें? रुक जाए? नहीं, चलो आगे बढ़ना है। बारिश कितनी भी हो, कितना सब कुछ हो, यहाँ तक कि अच्छी ठंडी गलाव पड़े हो, ऊपर से पानी और गिर रहा हो, और उनसे कहो कि रुक जाओ, वही जाना है। रुकने का काम यही तो सही समय है कर्म निद्रा का। एक बार का प्रसंग है यही, आचार्य वर्षन 1990 का, आपको बताए। आचार्य पठारी आए, पठारी से राहतगढ़ आए, राहतगढ़ से सीहोर आए।
उस समय तो पुराना मंदिर, उसी मंदिर में रुके थे पूरे 90 के बाद। और उस दिन दिसंबर का महीना था करीब, जनवरी का शुरुआत हो या दिसंबर, अच्छी ठंडी थी, कड़ाके की ठंडी, कड़ाके की ठंडी और बहुत ठंडी। उस समय हम ब्रह्मचारी थे संघ में, तो कड़ाके की ठंडी थी। अब हुआ है आचार्य जी ने ऊपर से अच्छी हवा, शीतल हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। आचार्य जी और कुछ महाराजों को अंतराय भी हो गया। आचार्य जी ने कहा भाई चलो बिहार होना है। आचार्य जी ठंडी है, बहुत ठंडी है, मौसम भी खराब है। तो आचार्य जी बड़ी अच्छे से कहते हैं मौसम खराब है, मन तो खराब नहीं है, मन अच्छा बनाओ, मौसम अपने आप अच्छे ठीक हो जाएगा। और उन्होंने पीछे उठाई, चलो जवानो, उसका ये कहता उठो, हम लोग ऐसे कहते रहे जवान भाई भाई, एक बहुत अच्छा वो कहते हैं ठंडी के बारे में। जब ऐसा होता है ना, बूढ़ों को ना छोड़ो जवान मेरे भाई, नहीं, छोटो बच्चों को ना छेड़ो जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को ना छोड़ो चाहे उड़ लेगा जाए। आचार्य जी सुनाते थे, बोले कि तुम जवान है, बूढ़े हो गए क्या? तरफ सीना तानो, मुट्ठी बांधो, आगे बढ़ो। ठंडी अपनी जगह है कि मैं ठंडी से बंधा हूं कि ठंडी मुझसे बंधी है, चलो आगे बढ़ते। पीछे उठाई और आचार्य जी ने ऐसा 1 बजे करीब, 1 सवा बजे वहां से निकले, और वहां से जैसी नगर है पूरा, वो थोड़ा वाचा हो करके सीधा कच्चे वाले रास्ते से होते हुए, और करीब पूरी के शाम को पता चला कि आचार्य श्री जैसी नगर पहुंच गए, पूरा का पूरा ठंडी में। ऐसा है, ये सब ऐसा हो तो उनके लिए कोई ठंडी गर्मी कोई बाधा नहीं कर सकती। वैसे ही यहाँ पर साधन जल हो या ज्वलनशील अनल हो, कितनी गर्मी हो चाहे बारिश हो, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही अंतर शेष रहता ही नहीं साधक की अंतर दृष्टि में। साधक तो हमेशा आगे बढ़ता ही चला जाता है। निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, ये सब भेद करते हुए हमें लक्ष्य की ओर जाना है, अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर। मुझे ये स्त्री पुरुष आदि पर्यायों से पढ़ के मुझे भगवान, अब मुझे इस पर्यायातीत अवस्था को प्राप्त करना है। भेद से अभेद की ओर बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए, अन्यथा वह यात्रा का नाम, वह यात्रा नाम की है, यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई। कुंभ की ये पंक्तियां बहुत ही जानदार, असरदार सिद्ध हुई। ऐसी आज ये तीसरा खंड मोक माटी का यहाँ पर पूरा हो गया। कौन सा खंड है ये? तीसरा खंड। अब चौथा खंड यहाँ पर होगा, आगे का प्रसंग होगा बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की